मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्य प्रयोजनम। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। सद्यः परनिर्वृतये कान्ता संमिततयोपदेशयुजे। एवं श्लोकद्वयं वयं गतदिने विस्तरेण पठितवन्तः। अद्य अग्रे चलामः। पृष्ठसङ्ख्या 6 अस्ति अत्र पुस्तके। तत्रैव लिखितमस्ति बहुफलतया काव्यस्य तल्लक्षणादिकम् अवश्यम् अवगन्तव्यं धीमताम्। बहुफलतया, फल इत्युक्ते प्रयोजन, लाभ। बहुत सारा लाभ होने से, बहुत सारे प्रयोजन होने से काव्यस्य तल्लक्षणादिकम् अवश्यम अवगंतव्यम धीमताम, अर्थात बुद्धिमानों को उस काव्य का लक्षण आदि अवश्य जानना चाहिए। इति, इस कारण से प्रथमतः काव्यस्य लक्षणमाह। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर काव्य का लक्षण यहाँ आपके सामने कहते हैं कि काव्य लक्षणम इति, काव्यस्य लक्षणम इति काव्य लक्षणम। किम नाम लक्षणम, लक्षण क्या होता है? तो कहते हैं लक्ष्यते रूप्यते इतर व्यावृत्ततया ज्ञायते वस्तु अनेन तल्लक्षणम् इति। किम लक्षणस्य लक्षणं वदामि अत्र। किम नाम लक्षणं? लक्ष्यते रूप्यते इतर व्यावृत्ततया ज्ञायते वस्तु अनेन तल्लक्षणम्। अर्थात येन खलु कस्यचिदपि वस्तुनः स्वरूपं ज्ञातं भवति, जिससे किसी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, तल्लक्षणम, उसे हम लक्षण कहते हैं। अत्र कांतिचंद्र भट्टाचार्यः, लेखकस्य नाम किमस्ति? कांतिचंद्र भट्टाचार्य। कांतिचंद्र भट्टाचार्यः काव्यस्य लक्षणं प्रस्तौति। कस्य काव्यस्य लक्षणं प्रस्तौति? दण्डिनः। कस्य? दण्डिनः। आचार्य दण्डिनः काव्यस्य यत् लक्षणम् अस्ति, आचार्य दण्डी स्वकीय काव्यादर्शे काव्यस्य यत् लक्षणम् उक्तवान्, तल्लक्षणम् अत्र श्री कांतिचंद्र भट्टाचार्यः अत्र तत् काव्यलक्षणं प्रस्तौति, अत्र निगदति। किमस्ति? बोलिए। कथ्यते काव्यम् इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्टाः च इमे अर्थाः इति इष्टार्थाः। कर्मधारय समास। इष्टाः च इमे अर्थाः इति इष्टार्थाः। इष्टार्थैः व्यवच्छिन्नाः इति इष्टार्थ व्यवच्छिन्नाः। तृतीय तत्पुरुष समास। पदावली इति विशेष्य पदम है ना। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली,
काव्यम कथ्यते, ये काव्य का लक्षण है। किसके अनुसार? आचार्य दंडी के अनुसार। किसमें लिखा ये लक्षण? काव्यादर्श में। किसमें लिखा है? काव्यादर्श में। अब एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इष्टाह, इष्ट का मतलब क्या? इष्ट, हाँ, प्रियाह, प्रिय, या फिर रमणीयाः, रमणीय, या फिर हाँ, या फिर लोकोत्तर आह्लाद जननाः, अलौकिक आनंद को उत्पन्न करने वाले, इसको बोलते हैं इष्ट। ऐसे क्या हैं? अर्थाः, अर्थ। कैसे अर्थ? अलौकिक आनंद को उत्पन्न करने वाले अर्थ, इसको बोलते हैं इष्टार्था। तैहि, मतलब ऐसे अर्थों से व्यवच्छिन्ना, विशेषिताः, विलक्षणीकृता, है ना, अर्थात ऐसे विशेषणों से जो विशेष अवस्था को प्राप्त हुई है, ऐसे विशेषणों से युक्त जो है, ऐसी क्या चीज़? पदावली। पदावली, इसका समास बोलिए। पदानाम आवली इति पदावली, है ना, पदानाम आवली इति पदावली, षष्ठी तत्पुरुष समासः। पदानाम इत्युक्ते सुप्तिगन्तानां, है ना, सुप्तिगन्तरूपाणां पदानां। वयं जानीमः किं नाम पदं? सुप्तिगन्तं पदं, सुबन्तं तिगन्तं च पदसंज्ञं स्यात्, है ना, सुबन्तं तिगन्तं च पदसंज्ञं स्यात्। तर्हि पदानाम् इत्युक्ते सुप्तिगन्तानां रूप अथ सुप्तिगन्तरूपाणाम् आवली नाम पंक्तिः, है ना, समूह इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अर्थात पदावली का अर्थ क्या हुआ? पदों का समूह, है ना। पदावली का अगर एक शब्द में आपसे पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे? वाक्यम। वाक्य क्या होता है? पदों के समूह। रामः विद्यालयं गच्छति। कति पदानि सन्ति अत्र? त्रीणि पदानि। रामः इति एकपदं, विद्यालयम् इति द्वितीयपदं, गच्छति इति तृतीयपदं। रामः इति सुबन्तं, विद्यालयम् इति सुबन्तं, गच्छति इति तिङन्तम्। एवम् अस्मिन् वाक्ये त्रीणि पदानि सन्ति। तर्हि पदानां समूह एव वाक्यम् उच्यते। तर्हि पदावली इति किं? वाक्यं। पदानाम् आवली इति पदावली, पदानां सुप्तिगन्तरूपाणाम् आवली नाम पंक्तिः अथवा समूह। पदावली इति पदस्य अर्थः अस्ति वाक्यम् इति। तर्हि किम् अभवत्? है ना, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदा, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम्। अर्थात इष्ट, प्रिय, रमणीय, अलौकिक आनंद को उत्पन्न करने वाली पदावली अथवा अलौकिक आनंद को उत्पन्न करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? काव्यम, काव्य कहते हैं। स्पष्टम एतावत्, है ना, है ना। प्रिय अथवा अलौकिक आनंद को उत्पन्न करने वाली पदावली को अर्थात वाक्य को काव्य कहते हैं। स्पष्टम एतावत्? अस्तु। इदानीम् अत्र किं विशेषणं किं च विशेष्यम् इति वयं जानीमः। अत्र इष्टार्था इति विशेषणं किमस्ति? विशेषणं। किमर्थं? यतोहि एतदस्ति व्यवच्छेदकं। व्यवच्छेदकम अर्थात यह विशेषण क्या होता है? जो विशेषता से मतलब विशेष्य को अलग करे, विशेष्य को भिन्न करे, व्यवच्छेद करे, उसको विशेषण बोलते हैं। तो व्यवच्छेदकत्वात् इष्टार्थाः विशेषणं। विशेष्यं किमस्ति? व्यवच्छेद्यत्वात् पदावली इति विशेष्यम। व्यवच्छेद्य होने से पदावली को विशेष्य कहते हैं। इस तरह से इनमें विशेष्य विशेषण भाव संबंध इसमें जानना चाहिए। अथवा इष्टार्था है इति प्रतिपाद्याः, और पदावली जो है वो प्रतिपादिका है। तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी इसमें जानना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अलौकिक आनंद को उत्पन्न करने वाला जो वाक्य है उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं।
अस्माकं अलङ्कारशास्त्रे साहित्यशास्त्रे त्रयः आचार्याः एतादृशाः सन्ति ये शब्दम् अथवा वाक्यं काव्यमिति उक्तवन्तः। यथा आचार्य विश्वनाथः वाक्यं रसात्मकं काव्यम, रसात्मकम वाक्यम, जो रस से युक्त वाक्य उसको काव्य कहा। दूसरे आचार्य हमारे ये आचार्य दंडी हुए, उन्होंने क्या कहा, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभिष्ट अर्थ लोकोत्तर आनंद को उत्पन्न करने वाले अर्थ से युक्त जो वाक्य हैं उसे हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। और एक आचार्य और हुए हैं जिनका नाम है पंडित राज जगन्नाथ, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा। बाकी जितने भी आचार्य हैं उन सब ने शब्दार्थ को काव्य कहा। ये तीन आचार्य ऐसे थे जिन्होंने शब्द अथवा वाक्य को काव्य के रूप में स्वीकार किया। अस्तु, इदानीम् अग्रे अत्र वृत्तौ किं लिखितम् अस्ति तद्वयम् अत्र पठामः। सर्वप्रथमम् अत्र इष्टाः, है ना, इष्टाः इति पदस्य अर्थः अत्र प्रस्तुतमस्ति। वदन्तु। इष्टाः अलौकिकचमत्कारित्वेन सहृदयमनोरमाः। इष्ट अलौकिकचमत्कारित्वेन शब्द को समझना, एक एक शब्द। लोके भवः इति लौकिकः, न लौकिकः इति अलौकिकः। अलौकिकः तादृशः चमत्कारः येषाम्, अलौकिक है चमत्कार जिनके, ते अलौकिक चमत्कारिणः क्या कहलाते हैं, वे अलौकिक चमत्कारी। अलौकिक चमत्कारिणां भवः इति अलौकिक चमत्कारित्वं, तेन, है ना, तेन अलौकिक चमत्कारित्वेन, ऐसे इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। फिर से एक बार देखो। लोके भवः लौकिकः, न लौकिकः इति अलौकिकः। तादृशश्चमत्कार, है ना, अलौकिकः चमत्कारः इति अलौकिक चमत्कारः। अलौकिक चमत्कारः येषाम् अस्ति ते अलौकिक चमत्कारिणः। अलौकिक चमत्कारिणां भव इति अलौकिक चमत्कारित्वं, तेन अलौकिक चमत्कारित्वेन इति। अत्र हेतु अस्ति, अतः हेतौ इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति अत्र लिखितम्। अलौकिक चमत्कारित्वेन मतलब इसमें अलौकिक चमत्कार होने से सहृदय मनोरमा, सहृदय, सहृदयाः अर्थात काव्य तत्वावगाहन क्षम हृदयाः, काव्य तत्व में अवगाहन करने का सामर्थ्य जिनमें होता है उनको बोलते हैं सहृदय। किसको बोलते हैं सहृदय? काव्य तत्व में अथवा काव्यार्थ को जानने में, अवगाहन करने में सक्षम हैं जो, उनको बोलते हैं सहृदय। तो काव्य तत्वावगाहन क्षम हृदयाः सहृदयाः तेषां मनोरमयन्ति नाम आनंदयन्ति इति सहृदय मनोरमाः। अर्थात सहृदयों के मन को आनंदित करने वाले कौन? अर्थाः। इष्टार्था की बात चल रही है। इष्टाः तचे इष्टाश्च ते अर्थाः इति इष्टार्थाः, है ना। तो वो इष्ट का मतलब क्या होता है? अलौकिक चमत्कारित्वेन सहृदय मनोरमाः, अलौकिक चमत्कार होने से सहृदयों को, सहृदयों के मन को आनंदित करने वाले। सहृदय मनोरमाः के कौन है ये?
अर्थाः, है ना। अर्थ, कौन से अर्थ? काव्यार्थ, काव्य के जो अर्थ हैं, मतलब काव्य पढ़ने के बाद जो आपको तत्व समझ में आता है वो काव्यार्थ कहलाता है। ऐसे काव्यार्थ, ठीक है। इष्टार्थ की बात समझ रहे हैं, अब यहाँ पर समझा रहे हैं। इष्टार्थाः, इष्टाश्च ते अर्थाः इति इष्टार्थाः। शिष्य ने पूछा इष्टाः किम? तर्हि अत्र लिखितम् अलौकिक चमत्कारित्वेन सरदय मनोरमाः इष्टाः। इष्टाश्च ते अर्थाः इति इष्टार्थाः, है ना। अर्थात अलौकिक चमत्कार से सरदयों के मन को आनंदित करने वाले जो अर्थ हैं, तैहि व्यवच्छिन्नाः, ऐसे उस अर्थों से व्यवच्छिन्नाः मतलब विलक्षणीकृताः, है ना। अर्थात एक तो होते हैं सामान्य अर्थ और एक होते हैं अलौकिक अर्थ। तो अलौकिक अर्थों से विलक्षणीकृता, विलक्षण बना दिया, है ना। क्या विलक्षण कर दिया? पदावली, है ना। पद समूह, पदानाम आवली इति पद समूह, उसे ही हम क्या कहते हैं? काव्यम। स्पष्ट? देखो यहाँ वृत्ति में भी बिल्कुल सरल भाषा है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, है ना। इष्टार्थाः, इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, इसको वृत्ति में समझाते हुए कह रहे हैं किम नाम इष्टाः? बोलो, लोक अलौकिक चमत्कारित्वेन सरदय मनोरमाः। बोलो, अलौकिक चमत्कारित्वेन सरदय मनोरमाः अर्थाः तैर्व्यवच्छिन्ना विलक्षणीकृता पदावली अर्थात पद समूह काव्यम। अर्थात अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाली अथवा अलौकिक चमत्कार से सरदयों के मन को आनंदित करने वाले जो अर्थ हैं उनसे विलक्षण कर दी गई है पदावली, पद समूह। उस पदावली को हम क्या कहते हैं? काव्यम, है ना। अलौकिक चमत्कार, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी? सामान्य लौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाली पदावली भी तो काव्य हो सकती थी। नहीं, अगर उनको हम काव्य कहेंगे तो ये जो वाक्य हैं वो भी काव्य बन जाएंगे। कौन से वाक्य हैं? रिपुस्ते मृतः, एक वाक्य है ना। दूसरा पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्येन जनितस्य आनंदस्य न लोकोत्तरत्वम् इति न तत्र काव्यत्व प्रसक्तिः। रिपुस्ते मृतः, अरे भाई सुना आपने, आपका शत्रु मर गया। अगर कोई आपको ऐसा आकर के सुनाए कि आपका शत्रु मर गया तो कितना खुशी होती है, वाह गजब, आनंद आ गया। एक क्षण के लिए तो आनंद आपको आएगा ही। अथवा आपको आप कहीं बाहर हो और आपके पास फ़ोन आता है कि अरे पुत्रस्ते जाता है, तुम्हारे बेटा हुआ है, तुम मौसी बन गई हो, तुम मामा बन गए हो, तुम चाचा बन गए हो। कोई फ़ोन करे घर से तो क्या, हाँ तुम बुआ बन, बिल्कुल सही, तुम बुआ बन गए हो, है ना। अगर ऐसा फ़ोन आए आपको खुशी होगी कि नहीं? होगी ना, सबको एक क्षण के लिए। तो पर ये आनंद वाले जो वाक्य हैं इनको काव्य नहीं कहते, इनको काव्य नहीं कहते। क्यों नहीं कहते इनको काव्य? इसलिए कि ये केवल एक बार सुनने में अच्छे लगते हैं, पहली बार सुनने में अच्छे लगते हैं। धनम ते दास्यामि, जैसे ये वाक्य है ना, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा। कितना खुशी होती है अगर आपको कोई कहे मैं तुमको 1 करोड़ रुपया कल दे रहा हूँ, कल ठीक 2:45 बजे काव्य दीपिका की कक्षा में आना, आपको 1 करोड़ रुपया सबको मिलेगा, है ना। तो जो ऑनलाइन है या इधर उधर पढ़ रहे हैं वो भी सब तत्काल उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि ये वाक्य आनंद देने वाला है। आनंद देने वाला तो है, लेकिन अगर मैं इसी वाक्य को बार बार बोलूं तो आनंद आएगा क्या आपको? कभी नहीं। जैसे किसी ने फ़ोन करके आपको बोला कि पुत्रस्ते जाता है, तुम्हारे पुत्र हुआ, पहली बार सुनते ही बड़ा आनंद आया। फिर कोई और बार फ़ोन करे, तीसरा फ़ोन करे, चौथा फ़ोन करे, फिर आनंद आएगा क्या?
नहीं, इसलिए इसको इन वाक्यों को काव्य नहीं कहा। अर्थात जिनको बार बार सुनने पर भी आनंद आए वो काव्य हैं, जिनको बार बार सुनने पर आनंद न आए वो काव्य नहीं हो सकते। यही अंतर है न्यूज़पेपर पढ़ने में और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने में। आपको अभिज्ञान शाकुंतलम अभी भी पढ़ाऊंगा तो आपको अभी भी आनंद आएगा, लेकिन कल का न्यूज़पेपर पढ़ लिया आपने और आपको फिर से कहा जाए कि फिर से पढ़ो, आपको आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में सब लौकिक बातें हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम अलौकिक वर्णन करता है। महाकवि कालिदास का अलौकिक वर्णन है, इसलिए वहाँ पर आनंद है। स्पष्टम? तो इसलिए यहाँ पर लेगा रिपुस्ते मृतः, तुम्हारा शत्रु मर गया, पुत्रस्ते जातः, तुम्हारे पुत्र हुआ, इत्यादि वाक्य न जनित आनंद है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी आनंद है, लेकिन कब? फर्स्ट टाइम, केवल पहली बार सुनने पर आनंद है। उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार सुनने में आनंद आएगा क्या? फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में आपको क्रेज़ पड़ रहता है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल साफ न्यूज़पेपर होगा, उस समय तो आपको आनंद आएगा। पर एक लाइन अगर आपने पढ़ ली फिर उसको अगर आपको पढ़ाए कोई तो आनंद आएगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो और अगर मैं कहूँ आज इस बार पढ़ो तो फिर वो एक नया आनंद, एक नई अनुभूति आपको होगी। तदेव इत्यादि वाक्येन जनितस्य आनंदस्य न लोकोत्तरत्वम। यद्यपि आनंद तो है लेकिन लोकोत्तरता, अलौकिकता नहीं है, इसलिए न तत्र काव्यत्व प्रसक्ति ही। इसलिए ऐसे स्थान पर काव्यत्व की प्रसक्ति बिल्कुल नहीं है। अत्र काव्यत्वम नास्ति। किमर्थम काव्यत्वम नास्ति? यदि कश्चित् पृच्छेत् रिपुस्ते मृतः पुत्रस्ते जातः, अत्र आनंदस्तु अस्ति, लेकिन किम नास्ति? आनंदस्तु अस्ति, अनेन वाक्येन आनंदः तु अनुभूयते, किंतु किम नास्ति? लोकोत्तरत्वं नास्ति, अलौकिकता नास्ति, अतः अत्र काव्यत्व प्रसक्ति नास्ति। तथा च अग्रे एकवारम् एतस्य उच्चारणं कुर्मः। रिपुस्ते मृतः पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्येन जनितस्य आनंदस्य न लोकोत्तरत्वम् इति न तत्र काव्यत्व प्रसक्तिः। रिपुस्ते मृतः, आपका शत्रु मर गया है, पुत्रस्ते जातः, आपको पुत्र हुआ है, इत्यादि वाक्येन जनितस्य आनंदस्य, इत्यादि वाक्य के द्वारा उत्पन्न आनंद की न लोकोत्तरत्वम, इसमें लोकोत्तरता नहीं है, अलौकिकता नहीं है, चमत्कार नहीं है, इति, इसलिए न तत्र काव्यत्व प्रसक्ति। अतः अत्र काव्यस्य प्रसंग एव नास्ति। यत्र लोकोत्तरत्वं, यत्र चमत्कारः, यत्र हृदय हृदयाल्लादौ वर्तते तत्रैव काव्यत्वम् अस्ति, अन्यत्र काव्यत्व प्रसक्तिः नास्ति। तथा च अग्रे वदन्तु। तथा च लोकोत्तर चमत्कारितया स हृदय हृदयाकर्षी वाक्यम काव्यम इति फलितम। पश्यतु, लोकोत्तर चमत्कारितया, है ना, लोकोत्तर माने अलौकिक चमत्कार होने से स हृदय हृदयाकर्षी, स हृदयों के हृदय को आकर्षित करने वाला, समझना पद का अर्थ। स हृदय हृदयाकर्षी, सहृदयों के हृदय को आकर्षित करने वाला वाक्यम काव्यम, वाक्य जो होता है वह काव्य होता है, इति फलितम। ये यहाँ पर सारांश रूप में है ना। फिर से, लोकोत्तर चमत्कारितया सहृदय हृदयाकर्षी वाक्यम काव्यम, लोकोत्तर चमत्कार के द्वारा सहृदयों के हृदय को आकर्षित करने वाला वाक्य काव्य कहलाता है। तन्नाम वाक्यम काव्यम, इस तरह का जो वाक्य होता है वह काव्य कहलाता है। पश्यतु, वह बोलिए एक साथ, तन्नाम वाक्यम काव्यम
यत् खलु विलक्षण चमत्कारितया बलादिव वशम आनीय सामाजिक जनमनांसि रंजयति। क्या कहा? तन्नाम वाक्यम काव्यम। अरे साहब, वो वाक्य काव्य कहलाता है। यत् खलु, जो वाक्य विलक्षण चमत्कारितया, विलक्षण चमत्कार, चमत्कार का मतलब क्या लेना? आह्लाद। यहाँ पर जब जब भी चमत्कार शब्द आए, आनंद। विलक्षण चमत्कारितया अर्थात अद्भुत आनंद के द्वारा बलादिव वशम आनीय, क्या? सामाजिक मनांसी, मतलब सामाजिक लोगों के, हम सभी सरद, सामाजिक का मतलब हम सब पढ़ने वाले सामाजिक लोगों के मनांसी, मन को बलाद वशम आनीय, बलपूर्वक वश में ला करके रंजयति, जो वाक्य रंजित करता, मतलब जो वाक्य अलौकिक चमत्कार, अलौकिक आनंद के द्वारा सामाजिक जनों के मन को वश में ला करके उनके मन को आनंदित करता है, रंजयति, आनंदित करता है, उसे, ऐसे वाक्य को ही हम काव्य कहते हैं। अस्य त्रीणि उदाहरणानि, अस्य काव्यस्य त्रीणि उदाहरणानि अत्र प्रस्तूयन्ते। पठन्तु एकवारं। प्रथमम् उदाहरणमस्ति मानुषिभ्यः कथं नु स्यात् अस्य रूपस्य सम्भवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातला। वदन्तु एकवारं सर्वे। मानुषिभ्यः अस्य रूपस्य सम्भवः इति। वयं सर्वे जानीमः अभिज्ञान शाकुन्तलस्थं पद्यमिदं, अभिज्ञान शाकुन्तलस्य इदं पद्यं वर्तते। शकुन्तलायाः अप्सरः संभवत्वम् उपपादयितुम् इयं दुष्यन्तस्य उक्ति। मतलब शकुन्तला जो है वो अप्सरा की पुत्री है, इस बात को बताने के लिए दुष्यंत यहाँ अपनी बात को कह रहा है। अस्य रूपस्य मानुषिभ्यः कथं नु संभवः स्यात्। ध्यान से देखना अर्थ। अस्य रूपस्य, अस्य नाम प्रत्यक्षम अनुभूयमानस्य, बिल्कुल सामने दिखाई देने वाला, अस्य है ना, त्रिजगत्युपमानताया मानता प्राप्तस्य, अर्थात तीनों लोक में उपमानता को प्राप्त, प्रत्यक्षम अनुभूयमानस्य, बिल्कुल सामने दिखाई देने वाले, अस्य रूपस्य, है ना, अर्थात इस रूप का, है ना, रूप, है ना। रूप किसे कहते हैं? अच्छा रूप किसे बताया जाता है? शास्त्रों में बताया यौवनम रूपलावण्ये सौंदर्यम अभिरूपता मार्दवम सौकुमार्यम चित्यालंबन गुणामताः। यौवनम, यौवन भी हो, रूप और लावण्य भी हो, सौंदर्यम अभिरूपता, और बिल्कुल अनुकूल सौंदर्यता हो, इसे ही रूप कहते हैं। तो यहाँ इसी बात को कहते हैं अस्य रूपस्य शकुंतला संबंधिनो, रूपस्य, शकुंतला से संबंधित जो रूप है, इस रूप का मानुषिभ्यः कथं संभवः, मनुष्य जाति स्त्रीभ्यः, अर्थात मनुष्य जाति की स्त्रियों से कथं संभवः, केन कारणेन, अथवा कथम संभवः उत्पत्ति ही स्यात्। शंका कर रहे दुष्यंत कि अस्य रूपस्य, शकुंतला के इस सुंदर रूप का मनुष्य जाति की किसी स्त्री से कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसा सौंदर्य यहाँ कैसे उत्पन्न हुआ। अर्थात शकुंतला
शकुंतला रूपलावण्यादि मानुषीषु स्त्रीषु सर्वथा न संभवती इति भाव। अर्थात शकुंतला जैसी सुंदर स्त्री का होना किसी मनुष्य जाति की स्त्री से तो संभव बिल्कुल नहीं है। ऐसे अब प्रतिवस्तुपमा अलंकार के द्वारा इस अर्थ को और पुष्ट करते हुए कहते हैं न प्रभा तरलम, है ना, प्रभा तरलम, प्रभाभीहि नाम दीप्तिभीहि, तरलम अर्थात भासुरम, है ना, देदीप्यमानम, प्रभा तरलम, प्रभा से, कांति से, दीप्ति से, भासुरम, तरलम नाम भासुरम, ज्योति ही नाम तेज, अर्थात प्रभा तरलम कांति दीप्ति से उत्पन्न जो देदीप्यमान प्रकाश है वो वसुधा तलात न उदेति, अर्थात चंद्रमा आदि का जो तेज है भला वो वसुधा माने पृथ्वी तल से उत्पन्न हो सकता है क्या? न उदेति, कभी भी उदित नहीं हो सकता। इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक में हम देखते हैं तो कई इस श्लोक में कई अलंकार भी हैं। जैसे इसमें कहा कि परिकर अलंकार भी है, साभिप्राय विशेष्येतु भवेत् परिकरांकुरः इति। यहाँ पर अभिप्राय पूर्वक वचनों को कहने से परिकर अलंकार भी है। पुनः अत्र प्रतिवस्तुपमा अलंकारोपि वर्तते। कथम तरी उच्यते उपमेयोपमान वाक्ययोः संभवम कथम नु स्यात्, ये भी नोदिता न उदिता न नोदेति इत्याभ्याम शब्दाभ्याम एकस्यैव समान धर्मस्य प्रतिपादनात् अत्र प्रतिवस्तुपमा अलंकारोपि विद्यते। प्रतिवस्तुपमा अलंकार भी यहाँ पर जानना चाहिए। पुनः अत्र श्रुति वृत्त्यनुप्रासौ, श्रुत्यनुप्रास वृत्त्यनुप्रास शब्दालंकारो अपि अत्र विद्येते। एवं अत्र व्यंग्यः किम् अस्ति, अत्र काव्यत्वं किम् अस्ति तर्हि उच्यते शकुन्तला विषयको दुष्यन्त निष्ठ पूर्वरागश्च अत्र प्राधान्येन व्यज्यते। शकुन्तला विषय दुष्यंत में स्थित पूर्वराग जो अनुराग है उसका कि नहीं नहीं साहब शकुंतला किसी मनुष्य स्त्री की पुत्री नहीं हो सकती, क्योंकि इतना अच्छा सौंदर्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो ये जो पूर्वराग है वो यहाँ पर प्राधान्य में व्यज्यित होता है। इसीलिए तद एवं रसालंकारादिमत्वेन सहृदया हृदयान्यावर्जयत इदम वाक्यम, ऐसा सहृदयों के हृदय को आनंदित करने वाला यह वाक्य, इसलिए ऐसे वाक्य को हम काव्य कह सकते हैं। पुनः द्वितीयम उदाहरणम अत्र दीयते। द्वितीय उद्गीर्ण दर्भकवला मृगी परित्यक्त नर्तना मयूरी अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्ति अश्रु इव लताः। हाँ, शकुंतलायाः प्रस्थान शोकवशात सबको पता चला कि शकुंतला कहाँ जा रही है, ससुराल जा रही है ना। तरी उसके वश से न केवल आश्रम के लोगों पर उनका असर पड़ा, बल्कि आश्रम में जो प्राणी थे अर्थात हिरणी आदि, उन पर भी, मयूर हिरणी आदि, उन पर असर पड़ा। और न केवल उन पर बल्कि वनस्पतियों पर भी असर पड़ा। ओहो, कितनी बड़ी बात हुई। तो वही बात यहाँ पर महाकवि कालिदास बताते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहली दशा बता रहे हैं मृगी की। मृगी मतलब हिरणी। उद्गीर्ण दर्भ कवला, है ना। हाँ, उद्गीर्ण दर्भ कवला। दर्भ कवल, दर्भ माने क्या होता है? कुशाग्र को कौर बना करके इन्होंने मतलब तोड़ लिया है, अंदर मुंह में ले भी लिया है ना। लेकिन अब केवल चबा करके अंदर उतारना था।
वो भी नहीं उतरा शोक की वजह से कि शकुंतला जा रही है, हम कैसे इसको खा, मतलब तोड़ करके खाने की बात तो बता ही नहीं रहे। आपको पता है ये हिरण, गाय आदि क्या करते हैं, पहले घास तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं, और फिर बैठे बैठे फिर उसको जुगाली करके और फिर बाद में उसको धीरे धीरे करके उतारते हैं। तो दर्भ को कवल के रूप में ले चुके हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने, उद्गीर्ण कर दिया, उद्वांत कर दिया, है ना, अर्थात उनका वापस वमन कर दिया। अर्थात मृगी अगर कोई हिरणी है तो हिरणी शकुंतला से इतना प्रेम करती है कि उसके प्रेम के वश से वह दर्भ कवल को निगीर्ण नहीं कर पाई, उद्गीर्ण कर दिया, निगल नहीं पाई बल्कि उसको उद्गीर्ण कर दिया, उद्वपन कर दिया। अरे नहीं नहीं, शकुंतला जा रही है, भला मैं इसको कैसे हाँ, उद्गीर्ण माने वापस वमन कर देना, निकाल देना, है ना, उद्वांतम इति, उद्गीर्णम नाम उद्वांतम इति, वापस निकाल देना। तो मृगी की दशा क्या हुई कि उसने अपने दर्भ कवल को वापस निकाल दिया। अच्छा, मयूरी की दशा क्या हुई, मयूरी कुछ भी कर ले लेकिन नृत्य करना नहीं छोड़ती। जैसे ही बारिश आदि का मौसम आता है तत्काल नृत्य, उसके पैर उठने लग जाते हैं। लेकिन शकुंतला का जाना इतना बड़ा शौक उसके हृदय पर था कि उसने क्या किया, परित्यक्त नर्तना, ओहो, परित्यक्तम नर्तनम यया तादृशी परित्यक्त नर्तना, अर्थात जिसने छोड़ दिया है नर्तन करना, नृत्य करना, ऐसी वह मयूरी हो चुकी। अर्थात मयूरी ने नृत्य करना छोड़ दिया। और लता, लो साहब, अब लता की बात, वनस्पति की बात बता रहे। और लता क्या कर रही थी, रो रही थी, आंसू छोड़ रही थी। कैसे, अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत पांडुपत्रा, अपसृतानि अपगतानि पांडूनि श्वेतानि अथवा पीतानि पर्णानि यासाम तादृश्यः लताः। कैसी थी लताएं, जिन्होंने अपसृत माने छोड़ दिए हैं, पांडु माने पीले पड़ गए थे, सफ़ेद हो गए थे, क्या, पत्र माने पर्ण, यासाम जिनके, तादृश्यः लताः, ऐसी लताएं क्या कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो अश्रूणि इव मुंचन्ति, वो पांडुपत्रों को छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लताएं पांडुपत्रों को नहीं छोड़ रही बल्कि क्या कर रही हैं, शकुंतला जा रही है, उसके वियोग में आंसू बहा रही है, टप 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 करके उनके आंसू गिर रहे हैं, ऐसे। तो ऐसा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति, है ना। अत्रापि करुण रसस्य आस्वादात्, है ना, यहाँ पर भी करुण रस का आस्वादन है, इसलिए काव्य लक्षण ये भी अलौकिक चमत्कार रस को अनुभूति कराने वाला है। अतः एतदपि काव्यम अस्ति। मतलब शकुंतलायाः साहचर्यम अद्य प्रभृति न लप्स्यते, बस यही कि शकुंतला का साहचर्य अब आज से हमको प्राप्त नहीं होगा। इति विचारेण, विचार मात्रेण समग्रस्यापि आश्रमस्य एतादृशी दशा समुत्पन्ना। तो इसलिए यहाँ पर बहुत करुण रस का वर्णन होने से यहाँ पर भी काव्य लक्षण की प्रसक्ति जानना चाहिए। गुरुजी एक उदाहरण काफ़ी था, दूसरा उदाहरण दे दिया, ठीक है, अधिक और तीसरा उदाहरण क्यों दे रहे हैं, तो कहते हैं अधिकस्य अधिक फल, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक देंगे उतना आपका विषय मजबूत हो जाएगा। इसलिए एक और उदाहरण आपको दे करके आपके विषय को, काव्य को स्पष्ट कर रहे हैं। तृतीयं काव्योदाहरणं कस्य कुतः अस्ति, महाकवेः भवभूतेः उत्तररामचरितात् उद्धृतमस्ति। परीक्षायां कदाचित् आगच्छेत्, अयं श्लोकः कस्मात् उद्धृतः, है ना, अयं श्लोकः उत्तररामचरितात् उद्धृतः अस्ति। उत्तररामचरितं कस्य रचना, हाँ, महाकवेः भवभूतेः रचना अस्ति। अयि कठोर यशः किल ते प्रियं, किम यशो ननु घोरमतः परं, किमभवत् विपिने हरिणीदृशः, कथय नाथ कथं वत मन्यसे। ओहो, उत्तर रामचरिते सीता विषये रामस्य कृते इयम् उक्ति। उत्तर रामचरित में सीता विषय, सीता के बारे में
रामस्य कृते, राम के लिए ये एक बात कही जा रही है, राम के बारे में ये बात बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है? अयि कठोर रामचंद्र जी को संबोधित किया जा रहा है कि हे भो कठोर निष्ठुर। जो व्यक्ति अप्रिय होता है लोग उसका नाम भी नहीं लेते हैं। यहाँ नाम भी नहीं लिया, हे राम ऐसा नाम भी नहीं लिया। क्या बोला? अयि कठोर, हे निष्ठुर, है ना। इति ते यशः ते प्रियम किल। हमें तुम्हारे इस व्यवहार से ये पता चल रहा है कि तुमको यश ज़्यादा प्रिय है। क्या लिखा? यशः ते प्रियम किल, कि किल नाम निश्चयेन यशः कीर्तिरेव ते तव प्रियम, है ना, वरेण्या। न तो प्रिया, न तो जानकी, न तो सीता। सीता तुमको प्रिय नहीं है, तुमको यश प्रिय है। बताओ, अर्थात यश कामनया त्वया सीता निष्कारणमेव वने अधिक्षिप्ता। मतलब तुमको यश के खातिर, अरे रे रे लोग मुझे क्या कह रहे हैं, अरे रे धोबी का व्यक्ति ऐसा कह रहा है, नहीं मुझे सीता को छोड़ रहा। तुम्हें यश प्रिय था। बताओ, तुम्हें यश प्रिय था तो तुमने गर्भवती सीता को छोड़ने में भी तुमने विचार नहीं किया। सोचो। तो वही कह रहे हैं यशः ते प्रियम किल, अर्थात निश्चयेन तव कीर्तिरेव वरेण्या न तो प्रिया जानकी इति आशय। अर्थात यशः कामनया त्वया प्रकृत्यनुरंजनाय, प्रकृति को बल्कि प्रजा को अनुरंजन करने के लिए निष्कलुषा पतिपरायणा प्राणदयिता सीता निष्कारणमेव वने अधिक्षिप्ता। बिना किसी कारण से ही तुमने उसको वने में डाल दिया। किंतु अतः परम, इसके बाद अथवा इसके बाद मैं तो यही समझता हूँ ननु अतः परम घोरम अयशः, इससे बड़ा और घोर अपयश किम भविष्यति, क्या होगा। बताओ, घोरम नाम दारुणम, अयशः अपकीर्ति ही किम किम भविष्यति, अर्थात इससे बड़ा और अपयश तुम्हारा क्या होगा। ननु इति निश्चय अव्यय न है। हे नाथ, हे अशरण शरण्य, तुम तो नाथ हो। दीन जन संरक्षणिक प्रतिज्ञा, तुम दीन लोगों के संरक्षण की प्रतिज्ञा लेने वाले हो तुम, है ना। ये संबोधन व्यंग्य में बोला गया है। हे नाथ, तुम तो अशरण को शरण देने वाले हो। दीन जन संरक्षणिक प्रतिज्ञा, दीन जनों की संरक्षण की प्रतिज्ञा करने वाले हो। बड़ा व्यंग्य पूर्वक ये संबोधन किया गया है। तो गर्भ भरा लसा दीना सा धर्मपत्नी परित्यक्ता, मतलब दीन गर्भ भरा लसा, गर्भ जिसके था, गर्भवती थी, ऐसी धर्मपत्नी परित्यक्ता। तत् कथम नाथ इति संबोधन योग्य असि, तुम कैसे नाथ पद को संबोधन करने के योग्य हो। कथय, है ना, दो उत्तर बताओ। वत हा शोक में, कथम मन्यसे, क्या विचार करते हो तुम क्या सोचते हो। यद विपिने, मतलब जंगल में, अरण्य, है ना, हरणीदृश मृगी सदृश विमुग्ध नेत्रायास्तस्याः जनकनंदिन्याः सीतायाः किम अभवत् किम वृत्तम जातम, क्या हुआ तुमने विचार भी नहीं। त्वया विज्ञायते किम, तुम्हें ये भी पता है कि जंगली जानवरों से भरे हुए उस जंगल में उस बिचारी गर्भवती सीता का क्या हुआ होगा। तुमने इतना भी कभी विचार किया। त्वया विज्ञायते किम, है ना, इति आक्षेपः, अर्थात मिथ्या कीर्ति लिप्सुना त्वया आसन्न प्रसवा प्रिया धर्मपत्नी लोकापवाद भयेन अरण्ये परित्यक्ता तस्याः कापि वार्ताम् अजानन्नेव त्वं लोकनाथ इति संज्ञां धारयसि। तत् किमु वक्तव्यम तव निष्ठुरतायाः, तुम्हारी इस निष्ठुरता के बारे में हमें क्या कहना। इति प्रणय शेषोपि व्यज्यते, बस केवल तुम्हारा
प्रणय शेष ही यहाँ पर है ना, प्रणय शेष ही है यहाँ पर, ये यहाँ पर व्यंजित होता है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने काव्य स्वरूपम उक्त्वा तस्य त्रीणि उदाहरणानि अत्र लेखकेन दत्तम, त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि। और इस तरह से हम इस काव्य के लक्षण को भी अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या काव्य का लक्षण है। इस अंतिम वाले श्लोक में भी व्यंग्य, बहुत सारे अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसमें व्यंग्य समझ सकते हैं। और ये विशेष करके यहाँ पर एक तो विषमालंकार है, यशोर्थः कृतात् कर्मणः यशसो अनुत्पत्तेरनिष्टस्य अपयशः उत्पत्तिश्च विषमालंकार। मतलब तुमने यश के लिए जिस काम को किया, तुम्हें यश तो नहीं मिला बल्कि उसके बदले में तुम्हें अपयश मिल गया। तो ये कौन सा अलंकार है? विषमालंकार। और श्रुत्यनुप्रास और वृत्त्यनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर हैं। और व्यंग्य क्या है यहाँ पर? शंकाख्यो व्यभिचारी भावः प्राधान्येन अत्र व्यज्यते। शंका नामक व्यभिचारी भाव यहाँ पर व्यज्जित होता है, अतः यहाँ पर यह काव्य जानना चाहिए। क्योंकि साहित्य दर्पण में कहा भी है, पर क्रौर्यात्मदोषाद्यै शंकानर्थस्य तर्कणम, है ना। पर क्रौर्य दूसरे की क्रूरता और आत्मदोषादि से शंका होती है। तो यहाँ पर राम को अपने दोषों से शंका हो रही है। इदमपि रमणीय व्यंग्यार्थ अलंकार योगित्वात् काव्यमेव। यह पद्य भी रमणीय व्यंग्य और व्यंग्य युक्त अर्थालंकारों से युक्त होने के कारण काव्य है। इस प्रकार से एतानि लास्ट में एतानि वाक्यानि पाठांतरमेव कमपि लोकोत्तरम आनंदम सरदयानाम आतन्वन्ति इति तेषां काव्यत्वम। एतानि वाक्यानि, कौन से? ये तीनों श्लोक। एतानि वाक्यानि पाठांतरमेव, है ना, कमपि लोकोत्तरम आनंदम, किसी अलौकिक आनंद को, सरदयानाम आतन्वन्ति, सरदयों के किसी अलौकिक आनंद को प्रस्तुत करते हैं। इति तेषां काव्यत्वम, इसलिए इसमें काव्यता होती है। इति काव्य निरूपणम नाम प्रथम शिखा। इस प्रकार से काव्य निरूपण नाम की प्रथम शिखा यहाँ पर समाप्त होती है। अद्य वयं काव्यस्य लक्षणं पठितवन्तः, पुनः काव्यस्य त्रीणि उदाहरणानि वयं पठितवन्तः। श्वः कक्षायाम् आगमनात् पूर्वं त्रयाणां श्लोकानां स्मरणं, पुनः काव्यस्य लक्षणस्य स्मरणं भवेत् इति आशा से अहं तत्र इच्छामि। भवन्तः श्वः श्लोकान् स्मृत्वा आगच्छन्तु इति अवश्यम्।